आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो गायवंश हत्या को लेकर है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, जिसमें राजस्थान MP के अंदर सरकार बनने के बाद जो फैसले लिए गए कि अब खुले में गोश्त नहीं बिकेगा, मांस नहीं बिकेगा, यहाँ तक कि अंडे भी नहीं बिकेंगे, ऐसी बहुत से समाचार पत्रों में आया है। क्योंकि गोश्त बिकने से और गोश्त की दुकान खुले में मांस बिकने से बहुत से हज़ारों लोगों की जो है तो उनको आहत होती है और उनको कहीं ना कहीं दिल दुखता है। ये बहुत सी बातें आई हैं और चूँकि मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, कुछ मेरे स्कूल के, कुछ कॉलेज के, कुछ समाजी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ एक आम कार्यकर्ता के रूप में, तो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और मेरा प्रयास भी यही रहता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी कि तबादला ख्याल होता है कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी कोशिश चलती रहती है ताकि भाई एक हम अच्छी एकता का, भाईचारगी का माहौल हम बढ़ा सके। यही हमारी कोशिशें चलती रहती है। लेकिन उसके जब 3-4 रोज़ पहले अखबार में आया कि राजस्थान के अंदर सरकार ने एक्शन लिया है, बाद में इसके ऊपर कुछ समाधान भी हुआ है, आपने देखा है समाचार पत्रों के ज़रिए से, तो काफ़ी हिंदू मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे से एक बहुत बड़ी बात की है, अब इतनी बड़ी बात की है कि मैं समझता हूँ, फिर मैंने उस पर गौर किया, मैंने सोचा कि ये बात मुसलमानों के दरमियान में जाना चाहिए, मुस्लिम ज़िम्मेदारों के सामने जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, जो मेरे दोस्त है जो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और दोस्त बोले तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई दोस्त बोले तो रहता ना आमतौर से कि भाई नौजवान लड़के हैं, 20-22 साल की उम्र है, भाई लड़कपन का ज़माना है, क्या शऊर है क्या नहीं है। ये अब मेरी उम्र 52-53 साल है, कुछ दोस्त मेरे से बड़े भी है 2-5 साल, यानी कि उनकी उम्र 60 साल है, इसको 2 बच्चे, किसको 4 बच्चे, यानी कोई सरकारी महकमे में है, कोई आला पोस्ट के ऊपर है, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर है, तो मतलब बाशऊर लोग हैं। तो हम जब खुल के बैठते हैं तो बातचीत होती है, देश के हित पे बात होती है, समाज के हित पे बात होती है, एकता अखंडता पे बात होती है, भाईचारगी पे बात होती है। तो जो बात निकल के आई है बहुत कड़वी है मगर सच है। मेरे कई जो हिंदू दोस्त हैं जो मतलब गाय की पूजा करते हैं, उनकी आस्था है, भगवान का अवतार जिसे कहा जाता है गाय माता को, उसके लेकर उन्होंने जो मेरे सामने बात रखी वो यकीनी तौर से बहुत सोचने वाली, फ़िक्र करने वाली है। मेरे कई हिंदू दोस्तों ने कहा, अंसारी साहब आपके पास जो एकता का, भाईचारगी का जो प्रयास चलता है, इस्लामी संगठन जो है तो एकता के सम्मेलन लेती है, हम देखते हैं यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में कई हम देखते हैं कि रामनवमी का त्यौहार आता है, कई मुसलमान संगठनाएं जो है तो हिंदू श्रद्धालुओं को पानी पिलाने का काम करती हैं, उनको मिठाई खिलाने का काम करती हैं, शरबत पेश करती हैं, गुलाब के फूल पेश करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता परवान चढ़े, हमारे अंदर एक मोहब्बतें बढ़े, एकता बढ़े। ये नज़रिए से काम होता है। यूपी बिहार में हमने देखा कवड़ यात्रा निकलती है, वहाँ के जो मुसलमान हैं दाढ़ी टोपी में माशाल्लाह वो कवड़ यात्रा का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, इनको खाना पेश करते हैं, पोहे पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, शरबत पेश करते हैं। ये चीज़ होती है और ये पूरे देश में हम अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में देखने को मिलता है। तो मेरे कई हिंदू दोस्तों ने कहा और बड़ी ज़िम्मेदारी से कहा, देखिए ये बात तकलीफ़ दे ज़रूर है लेकिन सच है। उन्होंने कहा, अंसारी साहब जो आप जितने प्रोग्राम लेते हैं, ईद मिलन प्रोग्राम लेते हैं, शुरखुरमा पिलाते हैं, सेवैयाँ पेश करते हैं, दिवाली मनाते हैं, मिठाई पेश करते हैं, ये सारी बातें बोले आपकी बेकार है और फजूल है। बोले ये जो तमाम जो आप साल भर एक्टिविटी करते रहते हैं, तमाम इस्लामी संगठन के लोग, या तो जैसा मस्जिद का दर्शन कराते हैं, मराठी में जो इस्लामी धर्म की पुस्तक पेश करते हैं, ये सोच के पेश करते हैं कि भाई देखो उसके अंदर कोई गलत लिखा हुआ नहीं है, कोई जहाद का मतलब क्या है कि इंसानियत को काटो पीटो मारो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मानवता की एक इसमें संदेश छुपा हुआ है कुरान के अंदर। ये जो आप जितनी भी एक्टिविटी करते रहते हुए, ये तमाम सब के सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पूरा मट्टी में चले जाता, बोले पानी में चल जाता। बोले जब वो कह रहे थे तो मेरे पैर के नीचे ज़मीन निकल रही थी साहब, मेरे होश फाख्ता हो रहे थे कि साला ये क्या बात हो रही है।
और वो ज़िम्मेदार लोग हैं ना, कोई सर्विस पे है, कोई बीजेपी में है, कोई शिवसेना में है, कोई बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, मेरे दोस्त है साहब, और उनका अधिकार है, वो कोई भी संगठन जुड़ सकते हैं जो देश के लिए काम करता है। भले उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है हमें कुछ बात पे उनके हम इत्तेफाक ना रखें, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर एक का अधिकार है। अगर मैं जमात इस्लामिक बिलोंग करूँ या जय तबलीग जमात को बिलोंग करूँ या सुन्नी जमात को बिलोंग करूँ तो ये मेरा अधिकार है, तो ऐसा हमारे उनका भी अधिकार है, वो कोई भी संगठन से जुड़ सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि सब बेकार है, बोले इससे ना बोले हमको हंसी आती, बोले हमको मक्कारी की बू आती, बोले क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं और बहुत बहुत खुल के डायलॉग करते हैं साहब। अगर वही डायलॉग अगर कोई आम आदमी से करेंगे शायद झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उनको मालूम है कि अंसारी साहब बहुत अलग आदमी है, खुले विचारधारा के आदमी है। और मुझे मालूम भी है कि मेरे जितने हिंदू दोस्त हैं खुले विचार के धारा के लोग हैं। अगर मैं भी कोई आपत्तिजनक बात करता हूँ तो वो भी सुन के लेते हैं या वो समझाने का प्रयास करते हैं, या अगर मेरे खिलाफ में मेरे सामने कोई ऐसा इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं तो मैं भी उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए उनको समझाता हूँ, उन किताबों के हवाले देता हूँ, पेश करता हूँ। ये चीज़ हमारी चलती रहती है और इंशाल्लाह हमारे तक चलती रहेंगी। हम भाईचारे के लिए, एकता के लिए मैं काम करते रहूँगा। लेकिन जब मेरे काफ़ी इतने नहीं साहब, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे से बड़े बड़े संगठन जुड़े हुए हैं, तो जब उन्होंने कहा कि सब फजूल बातें हैं, बोले तो मैंने साहब कैसा, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो ईद मिलन प्रोग्राम लेते, दिवाली मिलन प्रोग्राम लेते, कांवड़ यात्रा निकलती है, रामनवमी आती है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, दिवाली आती है, होली आती है, गणपति आती है, वहाँ पर पानी पिलाते हैं, वॉलंटियर्स का भी काम करते हैं, अलग अलग भाग में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग शक्लों में काम करते हैं, इतना बड़ा भाईचारगी का काम करते हैं, और आप कह रहे हैं कि सब पानी में जा रहा है। बोले मतलब यार ये तो बड़ा अजीब बात है। इसलिए बोले कि देश के जो सिर्फ मुसलमान समाज छोड़ के करीब कमोबेश बता रहा मैं आपको, उससे कुछ हिंदू जाति में अलग अलग लोग भी आते हैं, तो मैं कोई विवादित बात करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने मुख्तसर इन शॉर्ट ये कहा है कि 100 करोड़ के जो हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, किसी भी प्रांत में रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी गांव में रहता हो, किसी क्षेत्र में रहता हो, मलयालम बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, उर्दू बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, मराठी बोलता हो, हिंदू बोलता हो, गुजराती बोलता हो, आसामिया बोलता हो, कन्नड़िया बोलता हो, कोई भाषा बोलता हो, कोई भी हिंदू, हर हिंदू की आस्था हमारे गाय माता में जुड़ी हुई है। और कोई कहता है कि भाई जो गाय माता के अंदर, कोई कहता है कि 100 कोटि देव है, कोई कहता है 36 कोटि देव है, बहरहाल वो अलग अलग बातें हैं, उससे मैं जानना नहीं चाहता कि मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि भाई गाय माता के अंदर कई भगवान का मतलब एक स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे हम इतनी बड़ी आस्था है बोले, और हम देखते हैं बोले कि जब बकरीद का त्यौहार आता है बोले आपका, या हम देखते हैं बोले उसके अलावा साल भर बोले हर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुसलमान समाज बसता है, रहता है, उनकी बस्ती आबाद होती हैं, हम देखते हैं बोले कि वहाँ धड़ल्ले से गोश्त की दुकान चलती है, बोले खुले में मांस बिकता है, बोले तो उसकी वजह से हमारी भावना भंग होती है बोले। और जब गाय माता की बात आती है बोले तो आप बोलिए, बोले वो एक हिंदू भाई ने मुझसे सवाल किया, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, कि अगर मैं नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह अगर मैं बोले आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करूँ, बेअदबी करूँ, कोई गैर गलत बोलूँ तो क्या बर्दाश्त करेंगे। मुझे झटका लगा। फिर उन्होंने दूसरे सवाल किया कि अंसारी साहब अगर बोले नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह कि अगर मैं आपके सामने आपकी धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ को जलाऊँ या उसके वर्क फाड़ूँ, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे दूसरा झटका लगा। ऐसे कई उन्होंने उदाहरण दिए, एक उदाहरण नहीं दिए, कई उदाहरण दिए, तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरे को तो पसीने छुड़ गए। अरे माना भैया ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बात ही नहीं हुई। इस्लाम धर्म के अंदर कोई शब्द, कोई लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेंगी कि जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ हो कि भाई मानो तो पे अत्याचार करो। ये तो पूरा सारे से पूरे तक, यानी पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पूरी इसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, भाईचारगी है, पूरी दुनिया के सब समाज के, मतलब सभी जितने दुनिया में लोग बसते सबके लिए संदेश छुपा हुआ है। तो आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तो वो हिंदू भाई ने मेरे से सवाल किया, बोले अंसारी साहब सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पे आपको पूछा, बोले एक मिसाल, मैं माफ़ी चाहता, बोले उन्होंने मुझसे बाद में माफ़ी मांगा। बोले अंसारी साहब मैंने खाली आपको उदाहरण तौर पे पूछा, बोले कि कुरान शरीफ को नौज़ बिल्ला अगर मैं जलाऊँ या उसके वर्क को फाड़ूँ तो आपको इतना झटका पहुँच रहा है। बोले आप ज़रा कल्पना कीजिए, बोले ज़रा सोचिए, बोले
कि जब हमारी गाय माता की हत्या होती है, उसे मांस के स्वरूप में बेचा जाता है और हम उसको बेबस आंखों से देखते हैं तो हमारा कितना मन दुखता है। जैसा बोले आपके आगे आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और कुरान जब आता है तो आप सब भूल जाते बोले, यानी कि अपनी जान देना भी इसके लिए बहुत आसान समझते बोले। और ऐसे दुनिया में घटनाएं भी घटती हैं जो एक तरह के आत्मघाती हमले होते हैं, वो एक अलग स्वरूप है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप मतलब इस्लाम के लिए अपनी जान को शहादत पेश करते हैं, शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो भी है ये होता है बोले। तो आप बताइए बोले, पर ईमानदारी से अपने सर सीने पे हाथ रखिए बोलिए बोले, तो क्या हम हिंदू का दिल नहीं दुखता बोले जब हमारे खुले आम जो है तो मांस बिकता है, गाय वंश की हत्या होती है, जिसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसको जब घर से निकलते हैं तो हमारे घर में हम गाँव माता के ऐसा करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, बाहर जाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं। जैसा आप बिस्मिल्लाह बोल के काम शुरू करते हैं तो हम गाय माता के पैर को छूकर उनको छूकर हम जो है तो गाय माता का आशीर्वाद लेते हैं और हम काम करते हैं बोले। तो ये देश का हर हिंदू करता है बोले। आप ये मत सोचो खाली को महाराष्ट्र की बात हो रही है बोले, पूरे देश के हर हिंदू के दिल में हिंदू आस्था रची हुई है, बसी हुई है। और गाय वंश को लेकर उसकी आस्था कम नहीं है बोले। जैसी आपकी आस्था आपकी मक्का पे, मदीने पे, एक कुरान पे, अल्लाह पे, ईश्वर पे है बोले, उसके ही हम मसावी यानी इक्वल टू हमारी आस्था भी इस पे है बोले। तो जब आप कंपेयर नहीं करते बोले, रोड पे आते, दंगे होते, हंगामे होते या घटनाएं घड़ी आती, गोलियां चल जाती, मर जाते, क्यों? क्योंकि बोले आपको लगता है कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हुआ है, गुस्ताखी हुई है, ये सारी बात है, तो आपका दिल दुखता है बोले। तो जब बोले जैसे क्यों फ्रैंकली बात हो रही, जब बोले हमारा देश है, आपको गलत में मतलब आप हराम हमारा देश बोले तो आप ये हमारा लोकशाही देश है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज में बात किया उसने, मेरे हिंदू भाई ने, मेरे दोस्त ने, बोले अंजर साहब हम तो 100 करोड़ है बोले, यार ये हमारा देश है बोले। ये मतलब यहाँ पर पुलिस में, मिलिट्री में, इसमें मतलब सभी है बोले। मैं गलत फहमी दूर कर दूँ, ये लोकशाही देश है, लेकिन एक रिवायतन एक कॉमन अल्फाज में बात किया था, गलत फहमी हो जाएंगी, बोलेंगे हिंदू का देश है क्या, नई बहस शुरू हो जाएंगी। तो बोले जब नीचे से ऊपर तक हम है बोले, तो बोले हमको तकलीफ़ नहीं होती क्या कि हम ताकत में रहने के बावजूद हमारे सामने गाय माता की हत्या हो रही, खुले में मांस बिक रहा, तो क्या हमारा दिल नहीं दुखता बोले? करके बोले हर हिंदू भाई के दिल में ये जो आप करते ना बोले, शरबत पिलाते, ईद मिलन प्रोग्राम लेते, दिवाली प्रोग्राम लेते, या जो भी हिंदू त्योहारों पे आप जो सेवाएं देते, शरबत पिलाते, पानी पिलाते, खाना खिलाते, पोहे खिलाते, गुलाब के फूल पेश करते, या वॉलंटियर्स बन के सेवाएँ देते, जो भी करते बोले आप, तो आप बुरा मत मानो बोले, ये सब हमको ढोंग लगता है बोले, हमको दिखावा लगता है बोले। और जब आप करते ना बोले तो हमको थोड़ा हंसी भी आती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है बोले। एक फ्रैंकली बात चल रही है, फ्रैंकली गुस्सा इसलिए आता है बोले कि यार जिसको हम भगवान मानते हैं बोले, जिसकी हम पूजा अर्चना करते बोले, उसकी हत्या होती है बोले, उसका बोले मांस बिकता है बोले, देश के कई भागों में देखने को मिलता है बोले, या गाय वंश का मांस बिकता है बोले, जो भी है, तो हमारा दिल दुखता है बोले। तो इसके कारण से बोले हर हिंदू के दिल में एक नफ़रत बढ़ती जा रही बोले, दिन ब दिन नफ़रत का ग्राफ बढ़ते जा रहा है बोले। जब उसने कहा तो मेरे आंखें फट गई, आंखें खुल गई। मैंने यार बोला सही बात है। फिर थोड़ा सा जहन मेरा पीछे चले गया कि भाई जो देश में आज माहौल क्या चढ़ा, मॉब लिंचिंग हो रही, हम अखबार में पढ़ रहे कि कहीं से अगर गाय वंश को गाड़ियों में लाया जा रहा तो गाड़ी रोक के जो है तो उसको छुड़ाया जा रहा, या जैसे भी काम हो रहा, पुलिस में कार्रवाई भी चढ़ रही, केसेस बुक हो रहे, कई मारकूट के वाक़यात पेश जा रहे, तो कई एक अजीब गरीब किस्म से हत्या हो जा रही। ये पेपर में आया है। यही जब वो कह रहा था मेरा हिंदू भाई, तो मुझे ये घटनाएं मेरे जहन में घूम रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अंतर साहब बोले अगर मुसलमानों ने, पूरे देश के मुसलमानों ने अगर मांस बेचना बंद कर दिए, गाय वंश की हत्या बंद कर दिए और मांस बेचना ही छोड़ दिए, वो कारोबारी बंद कर दिए, यकीन मानो बोले इस देश का हिंदू मुसलमान बहुत खुशहाल जिएगा। जो दिल में जो नफ़रतें हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, जो दूरियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी बोले। नहीं तो ये दिन ब दिन मामला बढ़ने वाला है बोले, ये मामला बढ़ने वाला है बोले। तो मैंने कहा यार, मैं हमारे दोस्त को कहा, बोला साहब अब जो कानून के जो कायदे हैं, व्यवस्था है,
जो अट्टी नियम है उसको फॉलो करते हुए वो मांस का कारोबार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब गवर्नमेंट की निगरानी में काम चल रहा जो भी है। तो फिर मैंने खुले पर पे कहा उनको, मेरे दोस्त को, मैंने यार फिर जब ऐसी बात है तो फिर एक कड़क कानून लाकर आप पूरे देश को उसको बंदी का आदेश ला लो ना, सीधा सीधा बात ही ख़त्म। बोलते ना रहेंगे बाँस ना बजेंगे बाँसुरी। जब ऐसी बात है तो वो तो काम चल रहा है बोले, लेकिन फिर भी बोले चोरी छिपे जो समाचार पत्रों में आता, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, गाय वंश पकड़ा जा रहा, गाड़ियाँ पकड़े जा रही या बिक रहा इलीगल तरीके से, ये घटनाएं भी तो घट रही ना बोले। इसके पर आप क्या बोलेंगे बोले आप? तो मैं कोई जवाब दे नहीं सका, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि पेपर में भी आ रहा है, सारी बात है। तो कहने का मतलब ये है, मैं तमाम देश के 25 करोड़ मुसलमानों से और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से, तमाम समाजी संगठनों के ज़िम्मेदारान से और देश भर के अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, संबंध रखने वाले मुसलमान नेताओं से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये गाय वंश हत्या को लेकर आप मुल्कीर सतह पर एकजुट होकर, जैसा हमारे पास मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है जिसमें तमाम मसला फ़िक्र के ज़िम्मेदारान उलमा इकराम मौजूद रहते हैं, साथ में रहते हैं, और जब शरई मसले आते हैं, बड़े बड़े मसाइल आते हैं मुसलमानों के हालात को लेकर, मामलात को लेकर, ये फ़ैसले लेते हैं या गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करते हैं, ये एक्टिविटी चलती रहती है। तो क्या मुमकिन नहीं है क्या ऐसा हो नहीं सकता कि देश का जो कुरैशी बिरादरी हमारे भाई है, हमारे मुसलमान भाई हमारे, कि वो मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर अपने तरफ से ऐलान कर दे कि भाई हम अब ये मांस का कारोबार बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हो सकता है, ये ज़ाती मेरी राय है, कोई आप गलत में ना निकाले, ये हो सकता है कि पूरे देश के कुरैशी बिरादरान अगर ये फ़ैसला करें कि हम आप गाय वंश का मांस नहीं बेचेंगे, बिल्कुल नहीं बेचेंगे, बिल्कुल नहीं बेचेंगे, उसका अल्टरनेट है हमारे पास। जैसा आप आम जैसा बोलते हैं ना, बकरे का गोश्त है, चिकन है, मांस बोले तो अंडे है, ये 3-4 आइटम है छोटे लेवल पे जिसका अल्टरनेट है। अब हो सकता है ये महंगा है, आप सोच रहे हो महंगा है, तो भाई अब मेरी ज़ाती राय है कि भाई रोज़ खाना ज़रूरी है क्या? हफ्ते में एक बार खाओ, बकरे गोश्त महंगा मिलता, हफ्ते एक बार लाओ, जो भी अपनी हैसियत है, आधा किलो 1 किलो जो भी तरीक़ेकार होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा आपत्ति भी नहीं है, ज़्यादा आलोचना भी नहीं है। बस ये रहता है कि कोई धार्मिक त्यौहार आ गया, जयंती आ गई, उस टाइम आपको बंद करना पड़ता, बस ये थोड़ा आपको पाबंदियाँ रहती, बाकी तो आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये अगर आप अपने तौर से एक रज़ाकाराना तौर पे अगर आपने इसको अगर त्याग दिए, छोड़ दिए कि नहीं भाई पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई शहर हो, गली हो, हम आप ये इससे दूर रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा मैसेज 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से हमारे देश के 125 करोड़ 100 करोड़ जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, जो हिंदू धर्म पे आस्था रखते हैं, जो गाय वंश पे, गाय माता पे एक भगवान के तौर पर उनको पूछते हैं, मानते हैं, आस्था रखते हैं, उनको एक अच्छा संदेश चला जाएगा, उनको अच्छा संदेश चला जाएगा। क्योंकि जब मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मेरे हिंदू भाई ने कहा कि अंसारी साहब, अगर मैं तुम्हारे सामने आपके जो हज़रत मोहम्मद साहब है बोले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी शान में अगर गुस्ताखी करूँ, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, या कुरान शरीफ को मैं जलाऊँ या वरक़ फाड़ूँ, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैंने साहब ये तो हम बिल्कुल ख़तई बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम ख़तई नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारा जीने का कोई मतलब ही नहीं आया अगर हमारे सामने अगर ऐसा हो रहा हो कि फ्रैंकली बात चल रही। तो मेरे हिंदू दोस्त ने कहा, तो बोले जैसा ठीक जो तुम्हारी भावना है वैसे ही गाय वंश को लेकर, गाय माता को लेकर हमारी भावना है। हमें भी ऐसे लगता है कि हमारे देश में हमारे सामने जब ये चीज़ हो रही है तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं आता है। हमारी भी भावना ये है जो आपकी भावना है बोले, तो गलत क्या है बोले? आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। ये SDM न्यूज़ चैनल एक सोशल मीडिया चैनल ज़रूर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से चलाया जाने वाला चैनल है सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन यकीन मानिए इस छोटे चैनल पर ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, बहुत बड़ी बात निकल के जा रही है। तो तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं इसके ऊपर गौर फिक्र करें, इसके ऊपर गौर फिक्र करें। और इसके अंदर मैं अपनी तरफ से एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं महाराष्ट्र सरकार से और BJP गवर्नमेंट से
हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी 2 कदम आगे बढ़िए, क्योंकि मोदी जी के राज में हो सकता है कि बहुत से फैसले से बहुत से समाज में मतभेद हो सकते हैं, उनके निर्णय को लेकर ये बात हो सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ये कड़वा सच है कि मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए जो मैं समझता हूँ कि 60-65 सालों में कभी देखने में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत ज़ाती तौर से, अगर बीजेपी गवर्नमेंट जैसा दावा करती है कि हम हिंदू राज बनाएंगे, जैसा कहा जाता है, मतलब बीजेपी बोले तो उनके जो कार्यकर्ता के हमेशा एक राय निकल के आती है, कोई गलत मतलब ना निकाले। बहुत से कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है कि हम इसको हिंदू राज बनाएं, एक व्यक्तिगत राय हो सकती है उनकी, कोई कुछ ज़्यादा मतभेद में ना ले आप कि, और बहुत से लोग संगठन आवाज़ उठाते हैं कि हमें इसको हिंदू राज बनाना है। ये सारी बात है, वो सारी बात है, लेकिन जब गाय की बात आती है, गाय माता की बात आती है, तो फिर भगवान की बात आ जाती है। तो मैं बड़े निम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और यहाँ तक कि मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और तमाम हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, और हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब से भी विनती है कि साहब आप बहुत बड़े लोग हैं, ये कड़वा सच है, ठीक है, आप सरकार के अंदर नहीं है बस, ठीक है, लेकिन ये कड़वा सच है कि आपकी ताकत का, आपकी सोच का, आपके विचारों का सरकार पर, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, एक दबदबा है। अगर आप कुछ करने की ठान ले तो यकीनी तौर से वो राज्य सरकार भी आपकी विचारधारा को कहीं ना कहीं अच्छे अंदाज से कानूनी फ्रेम बिठा के काम करना शुरू कर देती है। ये हमने देखा है इससे पहले, और केंद्र सरकार भी आपकी बात को कहीं ना कहीं बहुत अहमियत देती है। तो आप भी 2 कदम बढ़िए, आप भी पूरे भारत देश में जितने कुरैशी बिरादरी के लोग हैं जो लाइसेंस होल्डर है, तो उनको बोलिए आप कि आप अपने अपने लाइसेंस जमा करा दीजिए, आपके परिवार को हम एक सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं। अगर सरकारी नौकरी योग्य नहीं है आप, तो हम आपको बिना इंटरेस्ट का और बहुत कम किस्तों में, जैसा हम देखते हैं कि लोन दिया जाता है, जैसा 30 लाख का लोन दिया जाता है तो 5 लाख की सब्सिडी होती है, तो ऐसा मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे देश भर में खाली कुरैशी बिरादरी के लिए अभियान चला दीजिए कि भाई अगर आप नौकरी ले लीजिए, या नहीं तो हम आपको 30 लाख का लोन देते हैं और आपको उसका हम 10 लाख की सब्सिडी देते हैं। पूरे ईमानदारी से हफ्ते भरो आप, 20 लाख फेड़ो और कोई 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं, आपको 10 लाख माफ़, और वो 30 लाख के अंदर आप दूसरा व्यवसाय शुरू करो, किराना दुकान है, जनरल स्टोर है, पान टपरी है, कोई खाने पीने की होटल है, जो भी आप कर सकते हैं, कपड़ों का कारोबार है, जो भी आप कर सकते काम कीजिए आप, क्योंकि ये रोज़ी रोज़गार है। क्योंकि कुरैशी बिरादरी के जो लोग हमारे भाई जो मांस का कारोबार करते हैं, तो पूरा परिवार का गुजर बसर उसी पे होता है। ये सारी बात है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरे देश में अभियान चला दे, एक अच्छा अभियान चला दे, थोड़ा ऊपर उठकर कि भाई हम आपको 30 लाख का लोन देते हैं, 10 लाख आपको, 10 लाख माफ़ है आपको, आप ये लाइसेंस जमा करा दीजिए, ये कारोबार छोड़ दीजिए अपनी स्वेच्छा से, खुशी के साथ, कोई दबाव में नहीं, और दूसरे कारोबार से लग जाइए। और कोई कुरैशी बिरादरी के बच्चे बच्चियाँ अगर टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, आपके सरकारी नौकरी के काबिल है, योग्य है, चाहे चपरासी हो, क्लर्क हो, टीचर हो, जो भी जैसा उनके काबिलियत हिसाब से उनको नौकरी देने का काम कीजिए। घर की योजना में उनको अंदर 50% आप डिस्काउंट दे दो, 50% डायरेक्ट। अगर 20 लाख का मकान है, आप बेघर हैं, कुरैशी बिरादरी ताल्लुक़ रखते हैं, आप मांस का कारोबार करते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, आपको पूरे आपकी इंक्वायरी की जाएंगी, पूरी जांच की जाएंगी, एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको 20 लाख का घर 10 लाख में, 10 लाख डायरेक्ट सब्सिडी आपको, और लंबी छूट। अगर 5 साल की फेड़ है तो आपके लिए 10 साल की छूट, यानी आप 10 साल में फेड़ो। ऐसा अगर हम हर स्तर पर उनको अगर ताकत देने का काम करेंगे, उनको रोज़गार, नए रोज़गार के अंदर उनको बिठाने का, उनको उठाने का और ताकतवर बनाने का काम करेंगे, तो मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर से, ये ज़ाती तौर से विश्वास है, तमाम देश के जो कुरैशी बिरादरी के लोग हैं वो बिल्कुल ही कारोबार से हटेंगे। ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं हमको नौकरी मिल जा रही है, हमको घर मिल जा रहा, हमको कारोबार मिल जा रहा, हमारे बच्चों को बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप मिल रही, तो यकीनी तौर से दूर हटेंगे। आप सरकारी सोच रहे होंगी, ये केंद्र सरकार सोच रही होंगी या बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे भाई हम इतना क्यों करें, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि जिस ताकत से आप अभियान चलाते हैं कि गाय हमारी माता है, हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं आपकी भावना का, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में भी सिखाया गया है कि हर धर्म का एहतराम करो, उसका आदर करो, सम्मान करो। तो फिर तो क्या आप गाय माता के लिए, हर हिंदू जब जीता है, मरता है, जो भी है, उसकी पूजा अर्चना करता है,
तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं साहब। अगर ये काम करेंगे तो यकीनी तौर से जो गाय माता है, जिस कहा जाता है कि उसके अंदर कोटियों से देव है, उनका आशीर्वाद सरकार को मिलेगा, उसका आशीर्वाद हर हिंदू को मिलेगा, उसका आशीर्वाद जितने संगठन इसके अंदर काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं गाय वंश को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद मिलेगा। ये पकड़ रहे हैं, मारधाड़ हो जा रही है, केसेस हो जा रहे हैं, कहीं हत्याएँ हो जा रही हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो जा रही है, जो अखबार में आ रहा है, इससे कहने के हमारे देश की छवि भी ख़राब होती है। बहुत से लोग उसका मिसगाइड भी करते हैं, बहुत से लोग उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखते हैं। ये बहुत सी बातें हो जाती हैं, एक सच होता है और 99 उसमें झूठ मिला दिया जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। इसके ऊपर कहने की राजनीति हो जाती है। तो मेरी तमाम जो पार्टीज़ है, चाहे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, भाजपा है, आप पार्टी है, जो भी है, हर पार्टी में उनके सरबराह, उनके अध्यक्ष हिंदू होते हैं। तो ये आपसे मेरी गुजारिश है कि आप गायवंश हत्या की जो मतलब जो होती है, उनके बचाने के लिए आप सब एकजुट आ जाए और एकजुट होकर बोलो कि आप ऐसा कानून बनाओ, हम आपको समर्थन करते हैं। एक बिल बनाओ कि पूरे देश के कुरैशी बिरादरी, जो भी कुरैशी बिरादरी जो मांस का कारोबार करती हैं लीगल तरीके से, या कुछ घटना ऐसी भी होती है कि लीगल तरीके से बगैर लाइसेंस के बेचा जाता है, जैसा अखबार में आता है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, तो आप उनको उनके डेवलपमेंट के विकास के लिए योजनाएँ लाइए। तो हो सकता है कि पूरे देश के अंदर ये जो गायवंश है, ये मामला थम जाएगा, ये मामला पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उसका अल्टरनेट जैसा छोटे का गोश्त है, चिकन है, अंडे है, जो भी है, ये इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा विवाद जो हमारे 100 करोड़, हमारे जो 80 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो 25 करोड़ मुसलमान दरमियान में उनकी एक नफ़रत की दीवार कह सकते हैं, वो जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है कि मेरी बात से बहुत लोग सर के पर से जा रही होंगी और कमेंट्स आएंगे, बोलेंगे पत्रकार साहब, अंसारी साहब, आपको पता नहीं क्या, ये आज की परंपरा थोड़ी है, सदियों से खाते आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। पहले ज़माने में लोग शिकार करते थे, शिकार क्यों करते थे? खाने के लिए करते थे। अब बहुत से लोग ऐसे मंतक देंगे, बहुत से लोग सुझाव देंगे कि नहीं नहीं, वो तो उनके ज़माने में शिकार होता था, दिगर अन्य धर्म के लोग शिकार करते थे, वो शिकार करके उसका मांस का उपयोग करते थे, ऐसा भी हमने पढ़ा है। लेकिन देखिए, ये फजूल की मंतक और फजूल की बातें नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई बात सच भी हो, लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि हमारे 100 करोड़ का हिंदू भाई गाय वंश को अपना भगवान मानता है। अब आप खुद सोचिए, अगर उनके भगवान पे प्रहार होगा, उनके भगवान को इस तरह से खुलेआम बेचा जाएगा, मतलब उनकी हत्या की जाएगी, जैसा देखा जाता है, तो क्या तकलीफ़ होंगे ना साहब? अगर कोई मेरे सामने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, कुरान शरीफ की शान में गुस्ताखी करे, मक्का मदीने के बारे में कोई बुरा अनब शनब बके, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, मुझे गुस्सा आएगा। तो ये थोड़ी बातें हमको अपनी गिरेबान थोड़ा झाँक के देखना पड़ेगा कि वो जब भगवान का दर्जा देते हैं तो हमें भी काम है, हमारा तमाम मुसलमानों का काम है कि हम उस चीज़ को एहतियात करें, कि उस चीज़ से बहुत नफ़रतें बढ़ रही है साहब, क्योंकि मामला भगवान का है। वो कोई सियासी पॉलिटिकल जमात नहीं है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है कि चलो मतभेद हो रहे हैं, चलो क्या हो रहा है, वो उनको गाली दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये छोटा मोटा विवाद नहीं है, डायरेक्ट धर्म का विवाद है। जब धर्म के बारे में मुसलमान गब्बर बयान कर सकता तो वो क्यों करे भाई? और ऐसे देश में करे कि जहाँ बहुमत में है, ऐसे देश में करे कि जहाँ पर पूरी तरह से ताकत में है, वो चाहे तो एकजुट होकर कई कानून बदल सकते हैं, जैसा हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है। और हो सकता है सब एकजुट हो जाएंगे तो ये भी हो सकता है, अरे होने से वाला है, इसमें कोई शक की राय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई हमें हालात को देखते हुए, अब तक जो सैकड़ों साल में जो हो गया, मतलब लीगल इलीगल गिल्ला सुक्का सब क्या बोले ना, सब हो गया, इसको फेंक दो आप। लेकिन नई पीढ़ी जो हमारे भारत में जब परवान चढ़ रही है, हमारे हिंदू भाइयों की, जो चाहती है कि हमारी गाय वंश की सुरक्षा हो, तो हमें उनके सोच का, उनके विचारों का हमें आदर करना चाहिए। अब इसके अंदर सरकार का भी काम है कि कुरैशी बिरादरी को हम कैसा अल्टरनेट दे सकते हैं, और वो कर सकते हैं। यकीन मानिए मुसलमानों को खुद करना पड़ेगा, नहीं जैसे मैंने पहले कहा कि उनके दिल में नफ़रत बढ़ती जा रही। उन्होंने कहा है, मेरे दोस्त ने, अंसारी साहब, आपके मुस्लिम महल्ले में आने को हमारा दिल नहीं कहता है बोले, क्योंकि मैंने कई बार कहा यार आप पहले आते थे, आप क्यों नहीं आते, आओ ना हमारे महल्ले में रोशनी गेट पे चाय वाय पीएंगे, घर पे आओ चाय वाय पीएंगे। तो उन्होंने कहा, अंसारी साहब सच बोलूँगा बोले यार, जब तुम्हारे महल्ले में आते ना बोले तो गोश्त की दुकान दिखती बोले, तो हमारी ठेस पहुँचती बोले यार, दिल दुखता बोले, कभी हमको उपास रहता बोले, क्या रहता बोले, हमारा बहुत दिल, हमारा जब उपास के टाइम हम कभी कभी आते ना बोले रोशनी की तरफ से, और जब मांस दिखती बोले, खुले में दिखता बोले, तो हमारा उपास रहता बोले, हमारी मानसिकता भंग हो जाती बोले। यकीन मानो अंसारी साहब बोले, पूरा दिन बोले मूड डिस्पर्स हो जाता बोले यार,
कि साला हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे हिंदू भाई खुल के कह रहे हैं मेरे सामने, खुल के कह रहे हैं साहब। और ये चंद लोग नहीं है, ये यूँ समझिए हज़ारों लोग हैं, हज़ारों से लाखों होते हैं, लाखों से करोड़ों होते हैं। और सीधी सी बात है कि जिसको भगवान मानते हैं, चाहे देश के कौन से भी कोने में रहता है, जिसके लिए भगवान है तो भगवान है। और भगवान में काय का कंप्रोमिस आया भाई, जब मुसलमान कंप्रोमिस करने नहीं बैठे। जैसा अभी जिनसी के अंदर वाक़या पेश आया था, मेरे चैनल पे रिपोर्ट मौजूद है कि किसी ने नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह की शान में, हुजूर की शान में या कोई मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनप शनप बातें लिखा था। मैंने वो न्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। तो 400-500 लोग आ गए, तो हंगामा हुआ, नहीं इस पर एफ आई आर दर्ज करो, उसको अरेस्ट करो। ये हुआ, ये दो दिन पहले की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपमानजनक बातें होती है तो मुसलमान रोड पे आता है, इसलिए कि उसको अपने नबी की शान में गुस्ताखी, अपने अल्लाह की शान में गुस्ताखी, अपने शरीफ की शान में गुस्ताखी नाक़ाबिल बर्दाश्त है। सही भी है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो हिंदू समाज गाय वंश के बारे में भी यही सोच रखता है जैसा हम सोच रखते हैं कि वो हमारे भगवान है, हमारे हिंदू भाई सोचता हमारे भगवान है, भगवान का अवतार है, जो भी है, जैसे उनकी आस्था है, तो भाई फिर वो क्यों बर्दाश्त करे और कैसा बर्दाश्त करे। ये कई हिंदू भाई ने मेरे सामने कहा है, तो मेरे पैर की ज़मीन सरक गई साहब। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अंसारी साहब ये मत सोचिए, बोले आप ईद मिलन करा देना, सेवैया खिला देना, शीरखुरमा पिला देना, मिठाई के डब्बे दे देना, दिवाली पे आ जाना, होली पे आ जाना, कवड़ यात्रा निकल रही है, हमारी कुछ यात्रा निकल रही है, आए पोहे पेश कर रहे हैं, पानी पेश कर रहे हैं, सारी बात है। लेकिन वही हिंदू जब मुस्लिम महल्ले में जाता है या टीवी पे देखता है कि हमारी गाय वंश की हत्या हो रही है या गाय वंश का मांस बिक रहा है, तो आपका किराया सब पानी मिल जाता बोले। और हमारे दिल में बोले दिन ब दिन ऐसा ठेस पहुँचती, नफरत पहुँचती बोले। बताइए बोले हमने क्या करना, हाँ बताइए बोले हमने क्या करना। वो हिंदू भाइयों ने सवाल करा, और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं साहब, क्योंकि मेरी उम्र 52-53 साल है, किसकी 50 साल है, किसकी 60 साल है, किसकी 65 साल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़े संगठन में काम कर रहा है। बोलिए ना आप, अगर कोई बजरंग दल से मेरा दोस्त बिलोंग करता है तो क्या ये छोटी बात है। कोई अगर बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, बड़ी पद पे काम कर रहे हैं, और वो मेरे सामने अगर अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं, क्या छोटी बात है। कोई अगर शिवसेना का मेरा दोस्त है, कोई बड़ी मतलब पार्टी में बड़े स्थान रखता है, हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएँ हो रही है, तो क्या छोटी बात है। तो बहरहाल देखिए, ये मैंने जो भी कहा हो मेरे ज़ाती ख्यालात है, इसको हो सकता है कि उसको गलत लग रहा होगा, और ख़ासकर मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसके ऊपर आप खुद आगे बढ़िए, क्योंकि जब भगवान की बात आती है तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये कड़वा सच है, और करेंगे भी नहीं। जैसा हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो वो क्यों करेंगे। तो ये तमाम देश में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की विचारधारा पनप रही है, जैसा मॉब लिंचिंग हो रही है, धरपकड़ हो रही है, गाय वंश को जैसे गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, तो ये इसलिए पर हम ये एक तरह हम ये तस्वीर देखते हैं कि भाई जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अरे भाई वो जब वो भगवान के स्वरूप में मानते हैं या कहा जाता है तो वो अपने तो उसको बचेंगे ना। जैसा आपके नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती है, मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी होती है, तो हम रोड पे आ जाते हैं, तो फिर वो रोड पे क्यों रहेंगे भाई। सवाल कड़वा है साहब, मेरे को हजम नहीं हो रहा बोलते वक्त, लेकिन सवाल कड़वा है ना, सच है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें भी देश के जो हिंदू भाई है, जो बातों पे हम अमल कर सकते हैं उसको करना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। तो कुरैशी बिरादरी से, तमाम ज़िम्मेदार से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप पहल करो, आप सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से पहल करो, और अपनी नई नस्लों को खुदारा उनको पढ़ाओ, लिखाओ और नए कारोबार की तरफ रुजू करो। वरना क्या हो रहा, खसे का बेटा खसे बन रहा, खुरैशी का बेटा खुरैशी बन रहा। देखिए आपकी मैं आलोचना नहीं कर रहा, आप पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी नई नस्ल को नए कारोबार तरफ मोड़ो आप, और ये कारोबार से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाओ आप। क्यों कि उसके बहुत गहरे असरात पड़ रहे हैं, कई हिंदू दोस्तों ने आज से पुरानी बात है, कुर्बानी के टाइम पे जो लोग गाय वंश को खींच रहे, ले जा रहे, कुर्बानी के टाइम के आदमी को वीडियो बता रहे, देखो अंसार साहब बोले यार हमने क्या करना, बोले आप। अरे बाप रे, माना भाई देखिए बहरहाल ये एक, और ये मत सोचिए कि ये रियाज अंसारी कह रहा है, ये मत सोचिए कि SDM चैनल पे न्यूज़ नशर हो रही है, नहीं, बल्कि ये सोचिए कि ये तमाम हमारे 80-90 करोड़ हिंदू भाइयों की एक आवाज़ है, ये उनकी आवाज़ है। खुदारा इसको समझने की कोशिश कीजिए। छोटी बात नहीं है, मेरा चैनल छोटा हो सकता है, मैं छोटा आदमी हो सकता हूँ, लेकिन ये उनका जो है दर्द है, जो उनकी भावना है, जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की, ये उनकी आस्था है, ये उनकी आवाज़ है। तो मेरा सवाल ये है कि ये 100 करोड़ हमारी जो हिंदू भाइयों की आस्था, उनकी आवाज़ तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदार सामने पेश करने जा रहा हूँ, एक मध्यस्थता के रूप में कह सकते हैं इसे आप, क्योंकि मेरे दोस्त है वो। तो उम्मीद करता हूँ
कि अगर बोल चाल में अगर कुछ बात होगी होंगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना भी नहीं है, ये किसी को बुरा बोलना भी नहीं है। बहरहाल एक अच्छा, एक मानवता का, एकता का संदेश है और ये बहुत बड़ा सच है। अगर इसके ऊपर अभी से अगर रोकथाम नहीं हुई और रहा कुर्बानी का मसला, अब आपके जहन में कुर्बानी भी आ रही होंगी, तो भाई मैं शॉर्टकट में, इशारों में इतना ही कहूँगा, देश बहुत बड़ा है और कई देशों में, कई राज्यों में इसकी अनुमति है। जो भी है, जैसा भी है, अपने ज़मीनी हालात को देखते हुए आप काम कीजिएगा और कुर्बानी के टाइम भी जैसा सरकार की गाइडलाइंस होती है उस पर अमल कीजिएगा। अपनी तरफ से कोई ज़िद या मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा जब देखते हैं कि गाय वंश को खींच के ले जाया जा रहा है, तो याद रखिए वो हिंदू भाइयों के दिल में फिर नफ़रत बढ़ती है और नफ़रत इस कदर बढ़ती है कि फिर वो तमाम आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको भूल जाते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमारे सामने हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, तो भाई फिर आपको वो क्या निगाह से देखेंगे, आपको सोच लीजिए। अगर कोई नबी का दुश्मन हमारे सामने आता है, हमें मालूम पड़ा है कि इसने ये करा है, तो हम किस निगाह से देखेंगे? कि उससे प्यार करेंगे? हम तो सोचेंगे कम मौका मिलता, समझ रहे ना आप? तो भाई वो भी एक इंसान है और देश में बहुमत में है, सरकार में है, हज़ारों उनके आमदार है, आजी माजी मिला के हज़ारों उनके खासदार है, मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री है, सरकार में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, वर्चस्व में है, सरकार में है, ताकत में है। बहरहाल डरने की बात नहीं है। लोग, ये देश लोकतांत्रिक है, आप बोलेंगे यार क्या डरा रहे क्या, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इसके असरात है ना हर सेक्टर पे पड़ रहे हैं, हर सेक्टर पे पड़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कि वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं दो तीन मिसाल देके बात को ख़त्म करूँगा। भाई एक कट्टर मराठा या हमारा मतलब ब्राह्मण पुलिस कमिश्नर है जो गाय पे आस्था रखता है और घर से निकलते हुए गाय की पूजा अर्चना करता है। एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको। वो जो है तो ऑफिस पे आए, पूजा कमिश्नर साहब ऑफिस पे आए और उसमें एक केस ऐसा आ गया पुलिस कमिश्नर साहब ने कि साहब फला जगहों पे गाय वंश को गाड़ी पकड़ी गई और ये 4-5 लोग हैं, क्या करना चाहिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बहुत फ्रैंक सवाल कर रहा हूँ, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, कि जो पुलिस कमिश्नर साहब जो ब्राह्मण है या मराठा है, जो गाय वंश को देवी देवता के रूप में मानते हैं, उनके सामने केस आ गया और 10 मिनट पहले पूजा करके आए। सोचिए वो कमिश्नर के दिल पे क्या गुजरेंगी। एक सवाल है मेरा ये, और ये सवाल और ये घटना पूरे देश पे लागू होती है साहब। समझ रहे हैं बात को? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा दवाखाना है और वो ब्राह्मण है, वो मराठा है, वो सुबह डॉक्टर साहब गाय अर्चना की पूजा लेके आए, अर्चना करके आए। जब अखबार पढ़ते हैं वो कि भाई गाय वंश में गाड़ा पकड़े गई, वह गाय वंश पकड़ा गया, जो भी है जैसा अखबार में आता है, तो वो डॉक्टर के दिल पे क्या गुजरेंगी? समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा था? कोई बहुत बड़ा नेता है और वो नेता कट्टर गाय वंश का मतलब गाय माता का भक्त है, बजरंग बली का भक्त है। वो सुबह उठ के पूजा अर्चना करके आता है और उसके सामने मुसलमानों के मसाइल आते हैं और उसके सामने भी कुछ कार्य करता है। उनको कहते हैं कि साहब ये खुले में मांस बेचते हैं साहब, ये ऐसा चल रहा है, हमारी भावना भंग होती है। तो सोचिए तो उस लीडर के दिल में क्या आएगा? बस समझ जाइए आप। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि तमाम शोबे जात में, क्योंकि उनके भगवान हैं और हर हिंदू, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई आमदार है, कोई खासदार है, कोई मिलिट्री में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है ना? तो भाई हमको अगर सच में हिंदू मुस्लिम एकता को लेके चलना है तो ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। ये बात कड़वी ज़रूर थी। मैं आखिरी में इतना ही कहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, कोई बात बोलने चलने में हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इस पैगाम को पूरे देश में फैलाइए आप। और ख़ास करके हमारे जो तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन हैं, आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है कि देखिए हो सकता है नामुमकिन ज़रूर है, ये नामुमकिन से बात हो सकती है, लेकिन कोशिश करें तो हो सकता है, कोशिश करें तो हो सकता है, हालत बिगड़ने से बच सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने फूटे अंदाज से सुझाव दिया हो, मशवरा दिया हो, इसके ऊपर गौर फिक्र कीजिए। ये आपसे एक दर्दमंद अपील है, दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।